गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती, यानी दोनों शिक्षक भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है और इसी वीडियो के माध्यम से दोनों शिक्षक भर्ती की सुनवाई की पूरी जानकारी आपको देंगे, क्योंकि कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में 68,500 शिक्षक भर्ती की भी सुनवाई है और 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले की सुनवाई है। दोनों सुनवाई एक ही जज साहब के एक ही बेंच में लगा हुआ है और कहीं न कहीं एक सूचना ये भी निकल के आ रही है कि 68,500 शिक्षक भर्ती की एक केस जो कि शिवम तिवारी के नाम से दाखिल की गई है, वो गलती से 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ बंच कर दी गई है। अब ये गलती जानबूझ के की गई है, रजिस्ट्रार की गलती है या सरकार की कोई नई चाल है, इन सभी प्रकरणों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 68,500 शिक्षक भर्ती की लीडिंग याचिका की जो सुनवाई है, जो लखनऊ लीगल टीम की तरफ से दाखिल की गई है 3 याचिका, उसकी सुनवाई 6 दिसंबर 2024 को होने जा रही है और वही सुनवाई लीडिंग बनेगी और उसी सुनवाई पर आपके केस की सुनवाई होगी। बाकी कल की सुनवाई को लेकर अभी उपापोह की स्थिति बनी हुई है कि कल की सुनवाई में वो केस जो 69,000 के साथ डिटैग हो चुका है, उसको डिटैग कराने के लिए शिवम तिवारी कितना प्रयास करते हैं और कल क्या वो केस 69,000 के साथ टैग होगी या उसकी अलग से सुनवाई होगी, समस्त चीज़ें कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल आपको बता दें 68,500 शिक्षक भर्ती की 8 सितंबर की सुनवाई होने के बाद अभी तक एक भी बार सुनवाई नहीं हो पाई है और यह सुनवाई कल ही आप सभी को देखने को मिलेगी। 68,500 शिक्षक भर्ती के मामले की अगर बात करें तो डबल बेंच के आदेश को चैलेंज करते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें शिवम तिवारी, लखनऊ लीगल टीम की तरफ से तीन अपीलें दाखिल की गई थी और सभी अपीलों पर कल फर्स्टली एक बार सुनवाई होगी। इसके बाद कल अगर केस 6 तारीख के लिए लगता है तो कल 6 तारीख को सभी अपीलों पर एक साथ सुनवाई होगी। फिलहाल कल की सुनवाई बहुत ज़्यादा अहम है। जहाँ तक सूचना मिल के आती है कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी किसी आदेश को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दाखिल की जाती है तो पहली डेट पर ही मोस्टली याचिका को खारिज कर दिया जाता है और नहीं तो सरकार को नोटिस जारी कर जाती है। तो देखना यह है कि कल शिवम तिवारी की जो ये अपील है उस अपील पर क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन कहीं न कहीं लखनऊ लीगल टीम की तरफ से यह सुझाव या सलाह दिया गया कि कल सुनवाई करने के बजाय केस को डिटैग कराने की कोशिश की जाए, अन्यथा आपका मामला 69,000 के साथ टैग हो जाएगा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले का हवाला देते हुए कहीं न कहीं भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा सा समस्या आ सकती है और मामला लंबे समय तक फंस भी सकता है। इस प्रकार का एक आशंका लखनऊ लीगल टीम की तरफ से बताया गया। फिलहाल आपको बता दें 68,500 शिक्षक भर्ती के शिवम तिवारी की जो अपील है कल सुनवाई के लिए लग चुकी है और साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती की भी सुनवाई कल ही लगी हुई है। हम आपको दिखा दें ये केस स्टेटस है, आप यहाँ देख सकते हैं कि कोर्ट नंबर 16 में ये मामला लगा हुआ है और सीरियल नंबर की बात करें तो 62.1 पर शिवम तिवारी की अपील है और 60 नंबर पर 69,000 शिक्षक भर्ती के अनीता देवी की अपील है। दोनों अपीलें एक साथ कनेक्ट हो चुकी है। इस अपीलों पर कल सुनवाई होगी या नहीं होगी, या टैग होगा या मामला खारिज होगा, समस्त चीज़ें कल सुनवाई के दौरान देखने को मिलेगी। फिलहाल आपको बता दें पूरी जानकारी, जैसा कि सूचना निकल के आए शिवम तिवारी की जो अपील है जिसका डायरी नंबर है 39,986/2024, जो कि 29/11/2024 को केस जनरेटेड हुआ था और 2/12/2024 को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में सीरियल नंबर 62 पर लग चुका है। इस अपील पर कल सुनवाई होगी, याचिका खारिज होगी, सरकार की नोटिस होगी। ये समस्त चीज़ जो उपापोह की स्थिति बनी हुई है कल देखने को मिलेगी। फिलहाल स्थिति तो यही बन के आ रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के उन अभ्यर्थी के साथ ये मामला क्यों लिस्टेड हो गया है जो 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले की सुनवाई पे लगे हुए है। तो देखना यह है कल इस अपील पर क्या कुछ सुनवाई होती है। इस अपील की अगर हम बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले पर जनरल वर्ग के अभ्यर्थी की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, उस याचिका पर कल सुनवाई होगी और इस सुनवाई को कहीं न कहीं रवि सक्सेना के अपील के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल देखना यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कल क्या कुछ सूचना निकल के आती है। लेकिन अगर बात करें सोशल मीडिया पर तो 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों की तरफ से आकलन किया जा रहा है कि 27,000 पदों पर नई भर्ती का जो आदेश डबल बेंच ने दिया था, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहीं न कहीं डबल बेंच के आदेश को चैलेंज किया है। 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगी हुई है, तो कहीं न कहीं डबल बेंच के आदेश को लागू करते हुए याचिका को खारिज करने का कार्य माननीय सुप्रीम कोर्ट करेंगे, ऐसा अभ्यर्थियों का मानना है और इस प्रकार की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कल 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम दिन है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और अगर बात करें तो अगला जो जज हैं
जस्टिस संदीप मेहता, दोनों जजों के माध्यम से कल इस केस का निस्तारण हो जाएगा कि 68,500 शिक्षक भर्ती में क्या जजमेंट आ सकता है। फिलहाल आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती की अगर बात करें तो सीरियल नंबर 60 पर अभ्यर्थियों की याचिका दाखिल की गई जनरल वर्ग की तरफ से, और वह याचिका कहीं न कहीं रवि सक्सेना के अपील के साथ कनेक्टेड कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रवि सक्सेना के अपील में एक और याचिका कनेक्ट होने के लिए तैयार हो चुकी है। इसकी भी कल ही सुनवाई होने वाली है और आपको बता दें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में यह मामला लगा है सीरियल नंबर 13 पर। इस याचिका की सुनवाई को लेकर अगर बात करें तो इसमें सूचना ये निकल के आ रही है कि 69,000 आरक्षण मामले पर एक एसएलपी यानी कि कल 2 दिसंबर को कोर्ट नंबर 16 में सीरियल नंबर 13 पर मुख्य एसएलपी से टैग करवाने के लिए एक याचिका लगी हुई है। अगर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से सभी एओआर अगर खड़े होकर जज साहब से रिक्वेस्ट करें कि हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की जो याचिका 4 दिसंबर को लगी हुई है, 4 दिसंबर की याचिका को प्राथमिकता से सुनकर समय दें और कोर्ट 4 दिसंबर को 3 बजे तक ही बैठेगी। बिना सुनवाई के केस की सुनवाई संभव नहीं है, इसलिए कल प्रयास किया जाए एओआर के माध्यम से जज साहब तक ये बात पहुंचाई जाए कि 4 दिसंबर को प्राथमिकता से हमारे केस को सुनकर मामले को निस्तारण करने की दिशा में आगे बढ़े। फिलहाल देखना ये है कि ये मामला कितना गंभीर है। जज साहब की नज़र में ये चीज़ का खुलासा कल हो जाएगा कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी कितना तत्पर है अपने केस की सुनवाई को लेकर। बाकी 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती की दोनों भर्तियों की सुनवाई कल जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में लगी हुई है, तो 68,500 शिक्षक भर्ती का भी दिशा कल ही तय हो जाएगा और 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी कितना तत्पर हैं, कितना जज साहब इस केस के लिए गंभीर हैं, कल की सुनवाई में भी देखने को मिल सकता है। अगर आरक्षित वर्ग की तरफ से सभी एओआर कल कोर्ट में उपस्थित रहेंगे तो 4 तारीख को लगने वाला जो केस है उस केस में जज साहब को एक संज्ञान हो जाएगा और पूरी प्राथमिकता के साथ केस की सुनवाई करते हुए मामले का निस्तारण करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपको बता दें दिसंबर में 22 दिसंबर को ठंडी की छुट्टी होने वाली है, उसके बाद 10 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगी और कहीं न कहीं आपका मामला जनवरी 2025 के दूसरे सप्ताह में लग सकता है। इसलिए पूरा प्रयास किया जाए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से कल ही जस्टिस से रिक्वेस्ट करते हुए 4 तारीख को केस को प्राथमिक रूप से सुनने के लिए बात की जाए और जज साहब भी इस मामले पर संज्ञान लेते हुए मामले को लिए प्रयास मामले के लिए आश्वासन भी देंगे कि 4 तारीख को हम केस का निस्तारण करेंगे। फिलहाल जैसी भी सूचना रहेगी कल की सुनवाई को लेकर और आपके आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के नेतृत्वकर्ताओं की तरफ से समस्त सूचना आपको चैनल के माध्यम से दी जाएगी। बाकी 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर कल सुनवाई लगी हुई है, कल क्या कुछ होता है और 6 तारीख को भी एक याचिका की सुनवाई लगी हुई है। अगर कल इस केस का निस्तारण कर दिया जाता है यानी कि अगर नोटिस जारी की जाती है या याचिका डिसमिस की जाती है तो ये समस्त आदेश आगामी 6 तारीख की जो याचिका लगी है उस याचिका पर भी वही प्रभाव डालेगा। फिलहाल जो भी सूचना रहेगी 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर और 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कल चैनल के माध्यम से अपडेट कर देंगे, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।